देखिए जरा प्लीज, वी हैव टू स्टार्ट लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी पार्ट 1, चैप्टर 8, 12 क्लास। चैप्टर का नाम बता दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। हमने भी पढ़ा चैप्टर 1 से लेके 8 तक हम आ गए। कई जगह हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल करे, कैपेसिटर को स्टडी करा, बहुत सारे केस कैपेसिटर के आए, बहुत जगह पढ़ा हमने। बट हमारी तरह ही हजारों इंजीनियर्स, हजारों साइंटिस्ट का ध्यान उस बात पे नहीं गया जिस बात पे, जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस फिनोमिना पे मैक्सवेल का ध्यान चला गया। ऐसा डेली लाइफ में हमारे साथ हर रोज होता है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। क्लास में या जहां भी हम हैं, किसी एक बच्चे का ध्यान चला गया, वो आगे निकल गया। सेम वे में बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट ने पढ़ा, लाखों स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होंगे कैपेसिटर पे, स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बीटेक में भी पढ़ रहे होंगे, आगे इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे, एमटेक में पढ़ रहे होंगे, बट किसी का ध्यान नहीं गया। मैक्सवेल का ध्यान चला गया उस बात पे। वो कॉन्सेप्ट क्या था जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, मैक्सवेल का ध्यान चला गया। और उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी जिसके बिना हम आज लाइफ सोच भी नहीं सकते। क्लास के बीच में 10 बार ऐसे करके चेक कर रहे होते हैं, मैसेज तो नहीं आया कोई। यहाँ जो है लाइव क्लास चल रही होती है, तो लाइव क्लास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से ही चल रही होती है। ठीक है जी, फोन पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। वायरलेस कुछ भी है, ईएम वेव्स की हेल्प से हो रहा है। तो ईएम वेव्स का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने क्या दिया, कहां से स्टार्ट हुआ, लेट अस टॉक। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड विद अ बैटरी विद अ स्विच एंड अ गैल्वेनोमीटर। लगा दिया जी, स्विच ऑफ है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। स्विच ऑफ है, डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, स्विच ऑफ है। स्विच ऑन कर दिया, व्हाट हैपेंस नाउ, अब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। आर यू प्रेजेंट मेंटली? अब भी ध्यान नहीं जा रहा आपका, अब डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्यों? स्विच ऑफ कर दे तब क्यों नहीं आ रहा? सर्किट इनकम्प्लीट है। वाओ, वो सर्किट इनकम्प्लीट अब भी तो है। अब सर्किट इनकम्प्लीट कहां है? दोनों प्लेट्स के बीच में खाली स्पेस है, वैक्यूम है, एयर है, दोनों प्लेट आपस में टच नहीं कर रही, कांटेक्ट में नहीं है। जब यहां सर्किट ब्रेक हो जाए तो करंट नहीं है, यहां तो परमानेंटली ब्रेक ही है, यहां तो कांटेक्ट में है ही नहीं। फिर स्विच ऑन करते ही डिफ्लेक्शन क्यों आ गया? स्विच ऑन करते यहां करंट हो गया, बट यहां से यहां करंट कैसे गया? एयर में तो करंट फ्लो नहीं करता, तो यहां करंट गया कैसे? इस बात पे, इस कॉन्सेप्ट मैक्सवेल का ध्यान गया सबसे पहले, और उन्होंने उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड रिसर्च की, बहुत टाइम स्पेंड किया और कंक्लूजन निकाला कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज, सप्लाइज बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन सप्लाई कर रहा है, कौन फ्लो करा रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट वैक्यूम में, एयर में वही इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ वेव्स नेम्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके पीछे भी उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी करने के बाद कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट था? इट शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, यानी एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन देगा। यानी मैक्सवेल बहुत थोड़े से टाइम के लिए ईएम वेव्स प्रोड्यूस करके दिखा पा रहे थे।
फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की और आज हम जितनी देर तक चाहें लगातार EM वेव्स प्रोड्यूस होती रहती हैं। मैं 5 मिनट मोबाइल पे बात कर रहा हूँ तो 5 मिनट लगातार मेरी साउंड को रिसीवर मोबाइल तक कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 10 मिनट बात कर रहा हूँ तो 10 मिनट तक लगातार EM वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जितनी देर तक चाहें EM वेव्स प्रोड्यूस आज हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया और एक इतना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हमें दी। व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या कहा? व्हाइल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, देन चार्ज ऑन द प्लेट्स oscillates. Charge on the plates oscillates. This oscillating charge produces time varying electric field. Varying मतलब जो टाइम के साथ चेंज होगा। While charging of capacitor, charge on the plates oscillates. That oscillating charge produces time varying electric field, which further means time varying electric field produces time varying magnetic field. These two field कौन कौन से? Time varying electric and time varying magnetic field superimpose with each other and form electromagnetic waves. तो क्या लिखेंगे? According to Maxwell, while charging of capacitor, मैक्सवेल सिर्फ जब तक चार्ज हो रहा है तभी तक प्रोड्यूस कर पा रहे थे। while charging of capacitor क्या होगा? रिया, चार्ज ऑन द प्लेट्स oscillates. Charge on plates oscillates. This oscillating charge produces what? क्या प्रोड्यूस करेगा? Produces time varying electric field, which further produces time varying magnetic field. And these two fields क्या करेंगे? Superimpose means what? These two fields superimpose with each other, and form electromagnetic waves. Superimpose means what? बताओ। Superimpose का मतलब है वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम। सुपरपोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, यानी दोनों का वेक्टर एडिशन होगा तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो एक वेव बन जाएगी। एंड व्हाट इज वेव? वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम है। वेव मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक एनर्जी वायर में, मीडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जा रही है, यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके जा रही है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जा रही है। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हालांकि ऐसे मूव करते हैं बट करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे मैक्सवेल का ध्यान चला गया था और उन्हीं का नाम हर जगह आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही इसको डिस्कवर करा गया, स्टडी करा गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, अब यहां को पॉइंट आया कि यहां तो करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है,
जिसे मैक्सवेल ने कहा कंडक्शन करंट, करंट या कंडक्शन करंट। अब यहां करंट है तो यहां भी करंट होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। नाम सुना है किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ। किसी भी पॉइंट पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। अब यहां से मान लेते हैं 2 एम्पियर करंट आ रहा है यहां तक, तो यहां 2 एम्पियर है, यहां 2 एम्पियर है, तो यहां भी 2 एम्पियर होगा, यहां भी 2 एम्पियर होना चाहिए। एट एवरी पॉइंट देयर मस्ट बी 2 एम्पियर। एक सिंगल लूप में करंट अलग अलग हो ही नहीं सकता, बट यहां तो करंट है ही नहीं। तो मैक्सवेल ने कहा कि यहां फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां भी करंट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसको नाम दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे जी? द करंट in the form of electromagnetic waves। ये वेव्स की फॉर्म में जो करंट स्पेस में वैक्यूम में फ्लो करेगा दैट इज नेम्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic waves in the space between the plates। और उन्होंने फॉर्मूला भी दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही dq/dt, यानी चार्ज अपॉन टाइम। बट यहां मैक्सवेल ने चार्ज को इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट कर दिया। यू नो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यस, फाई ई, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो क्यू की जगह क्या लिख दें? d/dt ऑफ यश। क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहां से? एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इंटू d/dt ऑफ फाई ई। एप्सिलॉन नॉट इंटू d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला वहीं से उन्होंने बनाया, और ये फॉर्मूला वी यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। बट अल्टीमेटली उन्होंने कहा that must be equal to conduction current। कंडक्शन करंट कहां होगा? वैक्यूम में या वायर में? वायर में मीडियम में जो करंट होगा कंडक्शन करंट, एंड वैक्यूम में जो करंट होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट यहां उतना ही यहां, अलग अलग हो ही नहीं सकते, नहीं तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करंट लॉ वायलेट कर जाएगा। Am I right? Got it? दिवाशा क्लियर है? So this must be equal to IC। कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, अच्छा IC, ये वाला IC बोलता ना, IC वाला था नहीं था? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, करंट किसी भी टाइम पे कितना होगा? ID इक्वल टू दिस इक्वल टू IC। एडिशनल पॉइंट है इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब है फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर, यानी जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तब यहां डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, तब करंट फ्लो नहीं करेगा। एट दैट मोमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट फर्दर इक्वल्स टू कंडक्शन करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, करंट कब तक फ्लो करेगा?
जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। प्रैक्टिकली अ कैपेसिटर टेक्स 2 to 3 मिलीसेकंड टू गेट चार्ज फुल्ली। अब 2 मिलीसेकंड मतलब इस तरह से हम करेंगे तो ये भी ज्यादा टाइम, इससे भी पहले फुल चार्ज हो जाएगा। तो सिर्फ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखेगा हमें, लेकिन सर्किट इनकम्प्लीट है यहाँ, तब भी डिफ्लेक्शन तो आ गया। डिफ्लेक्शन आया है मतलब यहाँ पे कुछ है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, दैट आर EM वेव्स। सो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा इक्वल होंगे। ये 2 एम्पियर तो ये भी 2 एम्पियर, ये 0 तो ये भी 0, दोनों सेम टाइम पे एक साथ एग्जिस्ट करेंगे बट एक जगह नहीं होंगे। कंडक्शन करंट कहाँ होगा? मटेरियल में, मीडियम में, वायर में। वायर किससे बनी हुई है? मटेरियल से। किसी भी मटेरियल से, मीडियम से। तो मीडियम में, मटेरियल में, वायर में जो होगा वो कंडक्शन करंट, एंड वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, एयर में जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों एक साथ होंगे बट एक जगह नहीं होंगे। एक वैक्यूम में होगा, एक मीडियम में होगा, एक फ्री स्पेस में होगा, एक वायर में, मटेरियल में होगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, और आज कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितनी बड़ी डिस्कवरी, कितना ज्यादा यूज होता है। वी नो वेल अबाउट इट, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नहीं छीन लिया तो बोलना ही पड़ेगा, क्या करें। मिला हुआ है स्विच वाला, बटन वाला स्मार्टफोन है। नोट डाउन फास्ट एवरीवन, फिर इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज, इसके बाद मैक्सवेल ने कहा कि फर्स्ट से लेके 8th चैप्टर पे आ गए हो। 8 चैप्टर्स में इतने सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, इतने सारे टीचर ने पढ़ा दिए हैं, नोटबुक भर दी हैं, कुछ भूल रहे हैं, कुछ याद हो रहे हैं, फिर भूल रहे हैं। इतना सारा सब कुछ पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को मैक्सवेल ने कहा कि कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को सिर्फ 4 इक्वेशन से पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ने कहा सर फिर वही पढ़ा देते पहले, इतना सारा पढ़ाने की जरूरत क्या थी? द आंसर इज, इस सिलेबस में तो वो भी आएगा, ठीक है ना? उन्होंने कहा था, बट उन्होंने जो कहा था 4 इक्वेशंस, वो तो वहां पे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो हमें तो मार्क्स चाहिए ना, हमें फिजिक्स में रिसर्च नहीं करनी, मार्क्स चाहिए। मार्क्स के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा ये बताओ, ताकि अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छे कॉलेज मिल जाए, अच्छी डिग्री मिले, अच्छी प्लेसमेंट हो, बहुत सारा पैसा कमा पाए। अल्टीमेट एम तो वही रहता है। रिसर्च की तरफ तो बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत कम बच्चे रिसर्च की तरफ डाइवर्ट हो पाते हैं। या अच्छा सर ने ये सिखाया तो इस पर रिसर्च हो सकती है, यस, बहुत कम होते हैं जो करते हैं। कई साल बाद 3rd ईयर 4th ईयर में तो किसी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आते हैं, सर वो आपने ना ट्रांसफॉर्मर का एक आइडिया दिया था, उसकी फैक्ट्री कैसे खोलेंगे बताओ मुझे। तो थोड़ा बहुत फंडिंग हो जाती है उनके पास, फंड इकट्ठा हो जाता, तब आते हैं सर कैसे करें स्टार्ट, ठीक है। बट वो आज भी कर सकते हैं हम चाहें तो। कैसे करेंगे उसकी बात, कैसे देखें जरा। पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को अलग अलग स्टडी करा जाता था, दोनों डिफरेंट टॉपिक्स होते थे। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा नहीं माना जाता था। बट इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी दोनों को आपस में इन्होंने रिलेट करा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, रिलेटेड टू ईच अदर हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इजीली करा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस होता है, हमें स्टडी करने की नीड है। और इन्होंने कहा देयर आर मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस से
we can study the whole electricity and magnetism. What is Maxwell's first equation? Maxwell's first equation is Gauss theorem in electrostatics. Gauss theorem in electrostatics. What was Gauss theorem in electrostatics, Siddharth? Electric flux over a closed surface is equal to what? Divasha ma'am? वो तो डेफिनेशन हो गई. E dot ds is equal to what? 1 by epsilon naught times the charge enclosed. ये है Maxwell's first equation. Next is Maxwell's second equation is क्या आएगी? Gauss theorem in magnetism. Gauss theorem in magnetism. अनन्या मैम बताओ. Gauss theorem in magnetism क्या होगी? बताओ जी. मैग्नेटिक फ्लक्स phi b, E की जगह B आएगा, ओवर आ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू 0. Why? Because सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं है, बट सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता. साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल मस्ट एग्जिस्ट विद दैट. सिंगल पोल नहीं होता इसलिए ये इक्वल टू 0 है. म्यू नॉट इंटू हमेशा 0 रहेगा, कभी नहीं होगा. फिर वो वैसी कंडीशन होगी कब? म्यू नॉट आई कब होगा? कभी नहीं होता, ही नहीं होता ही नहीं है वो, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट क्या आएगा आर्यन? फोर्थ इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन इज फैराडेज लॉ ऑफ EMI. नाम सुना है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बताना जरा फैराडे लॉ ऑफ EMI. शिवम, साक्षी. इंड्यूस्ड EMF क्या फॉर्मूला था? माइनस d5b by dt. बट LHS में जो इंड्यूस्ड EMF है उसको V ना लिख के उन्होंने लिखा E डॉट dl का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप. ये क्यों लिखा? हमने पढ़ा था ये क्या है? EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस E डॉट dr. कब? जब फील्ड कांस्टेंट वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड dr को उन्होंने dl लिखा. सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे. सेम वही है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है. क्या है? इंड्यूस्ड EMF मींस इंटीग्रेशन E डॉट dl इक्वल्स टू माइनस d5b by dt. What is 5b? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स. आगे चलें. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या आएगा शिवांश? थर्ड. मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ. सुना है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने कहा ये इनकम्प्लीट है.
इसको मॉडिफाई करके इसका नाम बदल दिया। क्या बदला वो भी बताएंगे। इसको उन्होंने कहा ये इनकम्प्लीट है। पहले बात करते हैं ये है क्या। क्या था? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। मैक्सवेल ने जो नाम लिए उनमें तो कौन सा करंट? आईसी यानी करंट वायर में जो फ्लो कर रहा है वो उन्होंने लिया था। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा है चैप्टर 4 में। ये था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बी डॉट डी एल होगा क्लोज लूप। इज दिस मैक्सवेल ने कहा ये इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट कैसे है उन्होंने प्रूव करके बताया। यदि हम इसको बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी को लेके चलेंगे, यदि मैं एम्पियर सर्किटल लॉ को यहां अप्लाई करता हूं तो यहां मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है यानी LHS बी डॉट डी एल तो है, बट यहां कंडक्शन करंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। नो, यहां तो एयर है, वैक्यूम है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहां पे। मीन्स कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो खाली जगह है वहां फील्ड तो है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जीरो नहीं होगी, बट ये तो जीरो है तो RHS जीरो हो गया, यानी इनकम्प्लीट है, गलत है। इसको करेक्ट करने की नीड है, अपडेट करने की नीड है। और मैक्सवेल ने कहा यदि मैं इसको म्यू नॉट इनटू IC प्लस ID लिख दूं, अब ये लॉ कंप्लीट हो गया। नाउ इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। जब ये नहीं था तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन अ वायर, इन अ मीडियम, इन मटेरियल, बट अब ये एवरीवेयर एप्लीकेबल है। इसको हम वायर में, मीडियम में ट्राई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट, मीडियम में, वायर में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, ये हट गया, ये अप्लाई हो जाएगा। वैक्यूम में अप्लाई करेंगे तो कंडक्शन करंट नहीं होगा, ये तो है म्यू नॉट ID। यानी उन्होंने यही कहा कि यहाँ बी डॉट डी एल तो है लेकिन म्यू नॉट IC जीरो है, वो जो कि गलत हो गया। LHS RHS इक्वल होने चाहिए, बट यदि म्यू नॉट ID यहाँ पे लेंगे तो अब दोनों तरफ सही आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी दिस लॉ एप्लीकेबल एवरीवेयर। नाउ मीडियम में क्या चेंज आएगा? दिस इक्वल टू म्यू नॉट IC, एंड वैक्यूम में रक्षित क्या चेंज आएगा? सिद्धार्थ, दिस इक्वल टू म्यू नॉट ID आ जाएगा। यानी ये लॉ एप्लीकेबल एवरीवेयर। सो इसको उन्होंने कहा कि मैंने मॉडिफाई करा, मैंने इसे कंप्लीट करा है तो इसमें मेरा नाम आना चाहिए। और मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। उन्होंने मॉडिफाई करके, मॉडिफाई जो करा तो उनका नाम साथ में ऐड हो गया, मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। वैसे इतनी छोटी सी बात नहीं होती ऐसे नाम ऐड होना या ID ऐड करना। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, उसके अंदर घुसना पड़ता, वही लाइफ जीनी पड़ती है, 24 घंटे वही दिमाग में चलती रहती हैं, तब जाके ऐसी रिसर्च हो पाती हैं, ऐसी रिसर्च कर पाते हैं। दैट आर मैक्सवेल्स 4 equations. First one is Gauss theorem in electrostatics. Second, Gauss theorem in magnetism. Third, Faraday law of EMI. And last, Maxwell Ampere's circuital law. ठीक है? Next is not done first.